हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी नॉलेज स्कूल। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि अपने तीसरे चरण में पहुंचने वाला है, क्योंकि सरकार ने शुक्रवार को इसको 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। इस तरह 125 करोड़ की आबादी लगातार 55 दिनों तक लॉकडाउन में रहेगी। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि लॉकडाउन का यह तीसरा दौर जो है वो बड़े बदलाव लेकर भी आया है। इस बार छोटी छूट जो है, यानी छोटी रियायतें आपको दी जाएंगी, लेकिन बड़ी बंदिशों के साथ साथ ही साथ कुछ चीज़ें जैसे ट्रेन, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल जैसी जगहें बंद अभी भी रहेंगी। लेकिन अलग अलग जोन में देश के जिलों को बांटा गया है, जैसे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। उन जोन के हिसाब से आपको कुछ छूट भी मिलेगी। लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं उनको शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में सड़क पर उनका मूवमेंट करना बिल्कुल मना होगा। यानी अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो शाम को 7 बजे से पहले घर अवश्य लौट आएं। इस वीडियो में हम रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों में अंतर क्या है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से सरकार किसी ज़िले को, किसी शहर को रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में क्लासिफाई करती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका शहर किस जोन में है, और हम ये भी जानेंगे कि लॉकडाउन क्यों बढ़ा, ये फैसला बढ़ाने का कैसे हुआ, और जो बंदिशें जो कंटिन्यू रहेंगी 17 मई तक वो क्या हैं, और जो राहत दी गई हैं अलग अलग जोन्स में वो क्या है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा अवश्य होगा, लेकिन अगर आप लॉकडाउन में मिलने वाली रियायत और रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी इस चैनल पे नया वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे गुजारिश ये भी है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे इसको, उतना ज़्यादा यूट्यूब इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन बढ़ा क्यों। देखिए, 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन से पहले करीब 4 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो रहे थे, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीब 11 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। 14 दिन पहले रिकवरी रेट 13% था, अब करीब ये 25% पहुंच चुका है। यानी जो पेशेंट कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उसमें से 25% लोग ठीक होकर अब धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये संकेत अच्छे हैं, लेकिन सरकार जो है वो कोरोना को काबू करने में जो कामयाबी इस समय मिल रही है उसको खोना नहीं चाहती है। इसलिए सरकार ने ये सोचा है कि बंदिशों को एक साथ एक बार में न हटाया जाए, बल्कि धीरे धीरे हटाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का पहला दौर 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में था। बाद में इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था, और इस बीच 20 अप्रैल और 25 अप्रैल को कुछ दुकानों को छूट दी गई थी, लेकिन मॉल्स, बाजार और बाकी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बंद ही रहें। तो बढ़ाया इसलिए गया है कि सरकार जो इस समय आप काबू कर पा रही है कोरोना के ऊपर, उस इनिशिएटिव को खोना नहीं चाहती है। इसीलिए सरकार ने सोचा है कि धीरे धीरे हटाएंगे, एक बार में नहीं हटाते हैं। दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को, जो मंडे जो बीता है, उसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इसमें से मैक्सिमम मुख्यमंत्रियों ने कोशिश ये किया, प्रधानमंत्री से ये कहा कि लॉकडाउन अभी बढ़ाया जाए। फिर बीते फ्राइडे को सुबह सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के 733 जिलों की लिस्ट जारी की, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जिलों को डिवाइड किया गया। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने जिले रेड जोन में हैं, कितने जिले ऑरेंज जोन में और कितने जिले ग्रीन जोन में हैं। उसके बाद उसी दिन फ्राइडे को ही प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, और इसी बैठक में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया। और शुक्रवार की शाम को गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून के हिसाब से, जो 2005 का कानून है, ये आदेश जारी कर दिया कि लॉकडाउन को अब 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा।
अब सबसे पहले ये समझते हैं कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन आखिर है क्या। किस तरीके से सरकार ये डिसाइड करती है कि कोई जिला रेड जोन होगा, कोई जिला ऑरेंज जोन होगा या कोई जिला ग्रीन जोन होगा। तो देखिए, सबसे पहले ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन उन शहर को या उन जिलों को माना जाएगा जिसमें आज तक कोरोना का या तो कोई केस आया ही ना हो या पिछले 21 दिन से कोई केस ना आया हो, तो वो ग्रीन जोन होंगे। ठीक है। रेड जोन या हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाएगा, जिसमें देखिए रेड जोन जो होगा वो सबसे ज़्यादा संक्रमण वाला जो है वो जिला या शहर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं कोरोना के, जहाँ पे डबलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे टेस्टिंग खूब ज़्यादा हो रही है, या जहाँ पे सर्विलांस फीडबैक यहाँ यानी कि सरकार के पास ये खबर है कि यहाँ पे कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसको रेड जोन या हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट माना गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में भी नहीं है, रेड जोन में भी नहीं है, उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। यानी वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अवश्य है, इसलिए उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। हम ये भी जानते हैं कि 4 मई से जब ये तीसरा चरण लॉकडाउन का स्टार्ट होगा तो कितने डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में, कितने को ऑरेंज जोन में और कितने को ग्रीन जोन में रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 130 जिले को भारत में रेड जोन में रखा गया है, 284 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया। यानी कि अच्छी और राहत की बात यह है कि भारत का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो ग्रीन जोन में है और कुछ ही पोर्शन जो है वो रेड जोन में है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आपके राज्य में, जिस राज्य में आप रहते हैं, वहाँ पे कितने रेड जोन हैं, कितने ऑरेंज जोन हैं और कितने ग्रीन जोन हैं। तो देखिए, रेड जोन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 19, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 14 रेड जोन जो हैं वो आपके महाराष्ट्र में हैं, तमिलनाडु में 12 हैं, दिल्ली में 11 हैं और वेस्ट बंगाल में 10 हैं। ठीक है। ऑरेंज जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज जोन भी उत्तर प्रदेश में है 36, और उसके अलावा आप जैसे देख पा रहे हैं कि तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में, यहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे काफ़ी ऑरेंज जोन हैं। और अगर ग्रीन जोन की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पे ठीक ठाक ग्रीन जोन है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक ग्रीन जोन है, उत्तर प्रदेश में भी करीब 20 ग्रीन जोन है। उसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ग्रीन जोन कुछ संख्याओं में हैं। लेकिन एक राहत की बात इस लिस्ट में देख के ये है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पे रेड जोन एक भी नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, दादर नगर हवेली हुआ, दमन दीव हुआ, गोवा हुआ, लक्षद्वीप हुआ, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक भी रेड जोन नहीं है। तो टोटल 733 डिस्ट्रिक्ट्स में 130 रेड जोन है, 284 ऑरेंज जोन है और 319 ग्रीन जोन है। देखिए, अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि आप जिस शहर में रहते हैं वो किस जोन में है। तो देखिए, 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखिए। पहली बात ये है कि सरकार ने जो लिस्ट शुक्रवार को निकाली है उसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के सारे शहर के नाम दिए हुए हैं। अगर आप अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हर शहर के बारे में बताया गया है कि वो किस जोन में है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सरकार ने कहा है कि ये लिस्ट हर हफ्ते या ज़रूरत पड़ने पे हफ्ते ख़त्म होने से पहले भी रिवाइज़ होगा। यानी कि जहाँ पे केस ज़्यादा होंगे तो वो ग्रीन से ऑरेंज और ऑरेंज से वो रेड जोन बन सकते हैं, और जहाँ पे केसेस 21 दिन तक नहीं मिलेंगे वो रेड से ऑरेंज भी हो सकते हैं। तो ये लिस्ट रिवाइज होता रहेगा। लेकिन जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपका शहर किस जोन में है। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में है तो वो ऑरेंज जोन में कैसे आएगा, और अगर ऑरेंज जोन में है तो ग्रीन जोन में कैसे आएगा, तो इसके लिए भी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर 21 दिन तक लगातार कोई रेड जोन में केस नहीं मिलता है तो फिर उसको ऑरेंज जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है और उसमें भी अगले 21 दिन तक कोई केस अगर
नहीं मिलता है कोरोना पॉजिटिव, तो उसको ग्रीन जोन में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ये भी चेतावनी दी है कि इन सब के बावजूद भी कोई भी ढिलाई राज्य स्तर पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे नहीं बरती जाएगी। अब आइए देखते हैं कि क्या ट्रेनें, बस, उड़ान और ट्रांसपोर्ट के साधन जो हैं वो शुरू होंगे या नहीं लॉकडाउन 3.0 में। इसका जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय और यात्री उड़ानें 17 मई तक एज इट इज बंद रहेंगी। सभी यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी। सिर्फ वे ट्रेनें चलेंगी जिनको होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने इजाज़त दी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे न्यूज़ पे और टीवी पे कि मज़दूरों के लिए कुछ राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई हैं। जो कोचिंग वाले बच्चे हैं उनको अपने घर लाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। साथ में मेट्रो सेवाएं भी बंद हैं और एक से दूसरे राज्य में सड़क से जो आवाजाही है वो भी पूरी तरीके से 17 मई तक बंद है। देखिए, ऑरेंज जोन में कुछ कैब, टैक्सी चलाने की परमिशन जो तीसरा जो लॉकडाउन का चरण है 4 मई से, उसमें दिया गया है। और ग्रीन जोन में कैब, टैक्सी समेत 50% यात्रियों के साथ बसें भी चल सकेंगी। कौन सी ऐसी बंदिशें हैं, आइए हम जान लेते हैं जो 17 मई तक लागू रहेंगी। देखिए, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब बंद रहेंगे, ये सब नहीं खुलेगा। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम ये सब बंद रहेंगे। हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। रोक जारी रहेगी, 17 मई तक सब बंद रहेगा। धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़े पर भी रोक है। देखिए, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में नहीं हैं यानी ज़रूरी सेवाओं में नहीं हैं, उन्हें शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर मूवमेंट नहीं करना है। यानी कि वो ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, किसी भी जोन में आप शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। ये भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तीनों के लिए है। एक से दूसरे जिलों में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो एक से दूसरे जिलों में जाने की अनुमति दे सकता है। देखिए, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार का गाइडलाइंस है। इसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से कुछ चीज़ें और भी जो है इसमें इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो क्या फिर खुलना है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, देश में क्या खुल सकेगा। देखिए, शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहाँ एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाई रखनी होगी। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट इक्विटी जारी रहेगी क्योंकि इनको पहले से ही परमिशन था काम करने का। और आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा। ठीक है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स यानी दवाई, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब आइए जोन के हिसाब से समझते हैं कि क्या बदला है। रेड जोन में देखिए, रेड जोन वो जिले हैं जहाँ पे कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहाँ पे नए मामलों के दोगुने होने की दर सबसे ज़्यादा है। ऐसे रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल सब कुछ बंद रहेगा। 4 व्हीलर से आप बाहर जा रहे हैं अगर किसी ज़रूरी काम के लिए, तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। और अगर 2 व्हीलर आप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, तो पीछे की सीट पे कोई नहीं बैठेगा। यानी जो गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, वही बैठेगा, उसके पीछे कोई नहीं बैठेगा। गांवों में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे खुल सकेंगे। ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेज है।
तो सरकार ने रेड जोन में भी राहत दी है। औद्योगिक चीज़ें जो हैं वो चलती रहें, वो पटरी पर आए, वो ट्रैक पर आए, जिससे कि अर्थव्यवस्था थोड़ा सा अब मजबूती फील करे, इसलिए सरकार ने रेड जोन में कुछ रियायत अवश्य दी है। अगर ऑरेंज जोन की हम बात करें तो उसमें क्या बदलेगा? देखिए, ऑरेंज जोन जो है वो ज़िले हैं जहाँ पे पिछले फ़िलहाल 14 डेज से कोई कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त दे दी गई है, यानी ओला उबर आपको मिलेंगे। शर्त ये होगी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे, ठीक है? यानी कि एक लोग कार चलाएंगे और 2 लोग और बैठ सकते हैं, तीसरा आदमी नहीं बैठेगा। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी जिनकी इजाज़त मिली हुई है, यानी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी और भारत सरकार ने जो भी इजाज़त दिया है जिस गतिविधि के लिए, उसके लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग अपनी गाड़ियों के साथ आवाजाही कर सकते हैं। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाज़त होगी, यानी अगर आपका अपना प्राइवेट गाड़ी भी है तो एक आदमी ड्राइवर के रूप में और 2 पैसेंजर और बैठ सकते हैं। अब अगर ग्रीन जोन की हम बात करें तो बसों की छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम करेगा, ठीक है? एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे, यानी कि ग्रीन जोन में अगर आपके पास बाइक और स्कूटर है या स्कूटी है तो आप लोग 2 लोग उस पर बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी, कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल होंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, ये था रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या क्या बदलेगा। लेकिन हमारे तरफ से विशेष आप सभी से अनुरोध है कि जो भी आपको रियायत दी गई है, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक उसका उपयोग ना करें। ज़्यादा घर पे रहें और जब तक कोई बहुत अर्जेंट काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सरकार ने ये अनुमति सिर्फ इसलिए दी है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है सामान्य हो जाएं, लेकिन फालतू में या सिर्फ घूमने फिरने के बहाने आप घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी की शादी होनी है या दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो शादी में 50 लोगों से ज़्यादा अतिथि नहीं आ सकते हैं। ये 4 मई से 17 मई तक के बीच का गाइडलाइन है। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे अंतिम उनकी यात्रा में 20 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं है। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि पब्लिक प्लेस पे और वर्क प्लेस पे सरकार ने क्या कहा है आपको करने के लिए। तो आपको पब्लिक प्लेस पे फेस मास्क पहनना है, पूरे इंडिया में कंपलसरी है। और जो लोग इंचार्ज हैं पब्लिक प्लेस पे या ट्रांसपोर्ट में, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाएं। किसी भी संस्था में, किसी भी पब्लिक प्लेस में 5 आदमी से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर शादी करनी है किसी को तो शादी करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें और 50 लोगों से ज़्यादा गैदर ना हो। अगर फ्यूनरल है, अंतिम संस्कार है, तो 20 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे एकत्रित नहीं हो सकते हैं। पब्लिक प्लेस में पूरे भारत में कहीं भी थूकना अब एक फ़ाइन के साथ आपका पनिशेबल है, और ये सारे राज्यों, सारे यूनियन टेरिटरी में लागू हो चुका है। पब्लिक प्लेस में लिकर यानी शराब पीना, पान खाना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना मना है। पब्लिक प्लेस में आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। और जो शॉप्स, जो दुकानें लिकर यानी शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचेंगी, उनको ये इंश्योर करना है कि कम से कम 6 फीट की दूरी हो, यानी कि 2 गज की दूरी। देखिए, स्पेशली लिखा भी हुआ है यहाँ पे 2 गज की दूरी एक दूसरे से, यानी जो भी वहाँ पे कस्टमर ख़रीदने आ रहे हैं सामान, वो आपस में 2 गज की दूरी यानी कि 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखें। और ये भी दुकानदार को ये देखना होगा कि 5 व्यक्ति से ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा ना हो वहाँ पे। और जहाँ पे आप नौकरी करते हैं या जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ नियम मानने ही होंगे, जैसे कि फेस कवर कंपलसरी है और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मास्क होने भी चाहिए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराना वहाँ के जो हेड है उसकी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ इस तरीके से किया जाए कि जहाँ पे आप काम करने जाते हैं वहाँ पे जो शिफ्ट बनाई जाती है एम्प्लॉइयों काम करने के लिए, उनमें भी आपस में काफ़ी गैप हो। और लंच ब्रेक्स में एक साथ लंच ब्रेक ना दिया जाए,
थोड़े थोड़े ना हिस्सों में दिया जाए, जिससे कि कुछ कुछ लोग एक एक बार में जाके कर सके, एक बार में सब लोग ना जाएं लंच करने या बाकी कोई काम करने। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें हर जगह होना चाहिए, सफाई से आपको रहना है। साथ ही साथ 65 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम बच्चों को घर छोड़ने की बिल्कुल मनाही है। आरोग्य सेतु ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। उसकी भी सरकार ने कंपलसरी कर दी है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। ये इस ऐप से आपको जानकारी मिलती है कि कहीं आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति तो आपके पास नहीं है, और ये कंपलसरी है। और अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इस ऐप के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे उसका वीडियो है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा है, आप जाके वहाँ देख लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। लेकिन वीडियो आप देखें या ना देखें, आरोग्य सेतु ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड ज़रूर कर लें, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ लार्ज फिजिकल मीटिंग्स, यानी कि अब ग्रुप में आप इकट्ठा होकर ऐसा ना करें, क्योंकि ये भी ख़तरनाक होगा। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स हैं आपके आसपास के एरिया में, उनको ये साफ साफ ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कोविड-19 के लिए कौन सा हॉस्पिटल है और कौन सा हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए नहीं है। ये सब भी प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ काम करना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में क्या खुला है क्या बंद है। यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि कहाँ बसेस चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही हैं, क्या अलाउ किया गया है, क्या अलाउ नहीं किया गया, किस जोन में क्या अलाउ किया गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। वीडियो थोड़ा बड़ा अवश्य हो गया, लेकिन आई होप आपको 4 मई से 17 मई के बीच में क्या छूट मिली है और क्या आपको कंटिन्यू रखना है, इसकी जानकारी इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने जानने वालों से शेयर करिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन रखिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाइए, सफाई से रहिए, आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, अपने लोकल अथॉरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबकी बात मानिए, सिर्फ टहलने के लिए घर के बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना को हराना है, तभी ये देश, हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।